हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूँ। हर टॉपिक्स बाई वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। बीए फर्स्ट ईयर ये पेपर सेकंड की प्रस्तावना का टॉपिक है और रेगुलर टॉपिक पर वीडियो में लाता रहता हूँ तब तक कि आपके टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाते। तो बिना समय का वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो में पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसमें भारत के राज्य की प्रकृति, उद्देश्य और आदर्शों का वर्णन किया गया है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे कि। तो इतना आप लिख देंगे, बाकी थोड़ा बहुत आप नीचे अपने हिसाब से लिख दीजिएगा प्रस्तावना के बारे में, तो एग्जामिनर अच्छे अंक दे देगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ लागू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से हुई? प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। सबसे पहले यही शब्द लिखे हैं। तो यह वाक्य बनता है कि संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है, प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है? तो संप्रभुता का अर्थ है कि भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी स्वदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत के अपने आंतरिक और ब्रह्म मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्शों का उल्लेख है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 4 आदर्श हैं। ये आदर्श भारतीय लोकतंत्र के मार्गदर्शन सिद्धांत हैं। और अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर, जो कि आपको हर वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। महत्व या उद्देश्य या कुछ भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र जो संविधान की आत्मा और मूल दर्शन को प्रकट करती है। इसमें भारत को संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रदान करने का आत्मविश्वास देती है। यह संविधान निर्माताओं की दृष्टि और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संविधान सभा ने इसे न केवल प्रस्तावना के रूप में बल्कि संविधान को मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के मूल विचारों और उद्देश्यों को घोषणा है। तो ये थी आपकी प्रस्तावना के ऊपर भी महत्व। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया है, प्रस्तावना में निहित मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तावना में निहित मूल तत्व संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। संप्रभुता में भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, समाजवाद में आर्थिक समानता का लक्ष्य है और धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है। और नंबर 4 पर है लोकतंत्र, जनता के शासन की व्यवस्था, गणराज्य, सर्वोच्च पद जनता के लिए खुला है। ये सभी तत्व भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये आपके तत्व निहित हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 पर देख लेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, प्रस्तावना और संविधान के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। यह संविधान के उद्देश्यों की घोषणा करती है और इसके सभी अनुच्छेद की आध्यात्मिक आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे केशवानंद भारतीय केस 1973 में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा स्रोत है। और क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या पूछा गया है? 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया था? तो सबको पता होना चाहिए क्या परिवर्तन किया गया था। तो 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना 3 बड़े संशोधन किए गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। तो इन तीनों शब्द जोड़ने से, इन परिवर्तनों से भारत के राज्य की प्रकृति को और अधिक स्पष्टता मिली और संविधान के आदर्शों को सुदृढ़ किया गया।
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 10। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों की व्याख्या कीजिए। ऐसे नहीं, ये चारों शब्द की व्याख्या करनी है। तो न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई। स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, यानी किसी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है। समानता का अवसर क्या है? सबको समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो दलित हो या कोई भी हो। और बंधुत्वता में क्या है? सभी नागरिकों को भाईचारा और एकता की भावना होनी चाहिए। ये चारों मूल भारतीय संविधान की नींव है और नागरिकों के बीच समानता, स्वतंत्रता और एकता बनाए रखने की सहायक है। तो इस सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताए हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, चाहे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 2 क्वेश्चन पूछे, लेकिन इसी को, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है यार। आपके लिए मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, आपको देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते।